लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक के बाद एक मनगढ़ंत खबरें गढ़ी जा रही हैं। कभी ठेके एक जाति को विशेष देने का आरोप लगता है, तो अब बिलो रेट टेंडर के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हर बार सच्चाई कागजों के साथ सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने अपने खुलासे में दिखाया था कि किस तरह एक ठेकेदार को टेंडर दिए जाने को लेकर एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने की कहानी गढ़ी गई थी। उस मामले में हमने दस्तावेज के साथ यह साफ किया था कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत है और ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के जरिए हुई थी और उसमें जाति या पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं था। अब बताते हैं कि किन किन फर्मों के टेंडर कैंसिल किए गए। इसमें सबसे पहला नाम आता है निर्भय सिंह बांदा का टेंडर, जो लगभग 120 करोड़ का था, कैंसिल। फिर आशीष सिंह उरई का टेंडर कैंसिल, इसकी लगभग कीमत 60 करोड़ थी। उसके बाद आते हैं राकेश सिंह, टेंडर 60 करोड़ का टेंडर था गोंडा का, वो भी कैंसिल। फिर पवन सिंह 95 करोड़ टेंडर श्रावस्ती का, वो भी कैंसिल। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें। ये नाम इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग एक विशेष जाति का आधार बनाकर पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश और अथक प्रयास में जुटे थे। उनके लिए यह लिस्ट मुंह में तमाचा ऐसा है क्योंकि अब इन नामों की लिस्ट देखकर साजिश रचने वालों के सीने में सांप लौट जाएगा कि अब किस आधार पर जाति जाति खेलेंगे। अब हम बताते हैं कि टेंडर कैंसिल क्यों किए गए। क्योंकि इन टेंडरों को डालने में जो नियम लगते थे वो उस नियम के तहत इन किसी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाले थे। किसी के ज्यादा रेट थे, किसी के कम थे, किसी को कागज कम थे, किसी ने कोई पेपर सबमिट नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब सीएम के विभाग में पारदर्शी तरीके से काम चल रहा है तो सवाल क्यों? सवाल नहीं, केवल मनगढ़ंत कहानियां रची जा रही हैं। अब ठीक उसी तर्ज पर एक नई कहानी रची जा रही है। अब बिलो रेट टेंडर को लेकर एक गोरखपुर का मामला है, कोटा घाट का, जिसमें रिपेयर के काम में किसी ठेकेदार ने 75% बिलो टेंडर डाल दिया था, जिसे जब चीजें फैली, जब सच्चाई सामने आई तो टेंडर ठेकेदार ने खुद लिखकर एक माफी मांगी क्योंकि जो 75% हमने टेंडर डाला है वो 7.5 डाला था, वो त्रुटिवश 75% चला गया। अब ये जब लेटर जारी हुआ तो फिर लोगों के सांप लौटने लगे। अरे विभागीय सूत्र साफ कहते हैं कि योगी जी आदित्यनाथ की सीधी निगरानी में पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है। जहां भी गड़बड़ी मिली है ठेकेदार ब्लैकलिस्ट किए गए, कई फर्मों को दीवार घोषित किया गया, भुगतान रोका गया और जांच चल रही है उस पर भी। यानी कार्रवाई जमीन पर हो रही है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर कागजों से ज्यादा शोर फैलाने में लगे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि जब भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है तब कुछ ठेकेदार लॉबी और राजनीतिक हित साधने वाले तत्व विभाग को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। पहले जाति का जहर, अब बिलो रेट का डर। तरीका बदला है, मकसद केवल वही है। सवाल यह नहीं है कि टेंडर कम रेट पर क्यों डाला गया, सवाल यह है कि बार बार पीडब्ल्यूडी और मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। कौन लोग हैं जो विभागीय कार्रवाई से घबराकर फेक न्यूजों का सहारा ले रहे हैं और विभाग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल विभाग में कुछ चुनिंदा लोग जो कुंडली मारे बैठे हुए हैं थे, उन लोगों को प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता AK द्विवेदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उनकी मलाई बंद कर दी गई है। अब इसी वजह से ये कहानियां रोज रची जा रही हैं। लेकिन इन फेक कहानियों से ना तो विभाग बदनाम होगा और ना ही सीएम की छवि को नुकसान होगा, क्योंकि सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। काम एक चलते रहेंगे, लगातार विभाग जनता के भरोसे पर खड़ी उतरती रहेगी और ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ छर्रेबाजों की रची कहानियों से कुछ बिगड़ेगा नहीं। पीडब्ल्यूडी हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार के अन्य विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम लगातार जारी है। तो तस्वीर एकदम साफ है कि साजिश रचने वालों के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने वाला चक्रव्यूह चाहे जितना भी रच लो। यहां यह कहावत एकदम सटीक बैठती है कि
बिल्ली के मनाने से छीका फूटने वाला नहीं है।